चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश जिनकी भक्ति जिनका स्तवन जिनकी उपासना जिनकी आराधना हमारे अंतर हृदय को पवित्र पावन बनाने वाले हैं, निर्मल शुद्ध बनाने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना एवं तीर्थंकर परमात्मा के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। हमारा ये जप यज्ञ निरंतर गतिमान है। आज हमने वीरत हुई पुच्छी सुनम की 12वीं गाथा का संपुट किया, जिसका हिंदी भावार्थ इस प्रकार। तप्त स्वर्ण समान पीला वर्ण शोभावान है, शब्द गुंजन का जहाँ विस्तार दिव्य महान है। विश्व के सब पर्वतों में श्रेष्ठतम गिरिराज है, दीप्त भौम समान उज्ज्वल तेज का शुभ राज है। हम भाग्यशाली हैं, हमें हमारे परम उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के गुणग्राम का ऐसा यह अमृत कुंभ हमारे गणधरों आचार्यों द्वारा प्रदत्त किया गया। हर एक को नहीं मिलता है। अच्छा डॉक्टर, प्रॉपर मेडिसिन, सही दवा, सही उपचार, ये बहुत आपके अगर अच्छे संपर्क हो, संबंध हो, परिचय हो तो ही मिल पाता है। हमारी अनंत अनंत जन्मों की पुण्यवाणी हमें ये परमात्मा की भक्ति करने का, परमात्मा के गुणग्राम करने का ऐसा क्या मिला? आलंबन मिला। ये आलंबन है, पुच्छी सुनम आलंबन है। हम संपुट कर रही अवसर है, लेकिन पुच्छी सुनम क्या है? आलंबन, जिसके कारण हम इस प्रकार परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। जैसे भक्तामर स्तोत्र से आप हमारे तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करेंगे, कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करेंगे, वैसे ही विरत हुई पुच्छी सुनम के माध्यम से हम परमात्मा की भक्ति, और इसमें संपुट जाप कर रहे हैं। आज अनेकों श्रद्धालु भिन्न भिन्न स्थानों से आए, उनको मैं बताऊं ये संपुट क्या है। संपुट का जो सिस्टम है, संपुट की जो विधि है, वो जिस गाथा का संपुट है, जैसे आज हमने यहाँ पर 12वीं गाथा से पव्वये सद महपगा से इसका संपुट जाप किया, तो ये 2 बार, फिर पहली गाथा 1 बार, ये 2 बार, पहली गाथा 1 बार, इस तरह ये जो गाथा है 29वीं गाथा होने के बाद पुनः 2 बार बोली जाती है। इसका अर्थ 58-60 बार। 60 बार क्या होता है? जिस गाथा का संपुट है उसका पाठ होता है। पूर्ण पुच्छी सुनम की 29 गाथा का पाठ होता है, और जो शुरुआत की 2 गाथाएं हैं पुच्छी सुनम और कहंचनानम, ये पहले भी शुरुआत में भी बोली जाती है और आखिरी में भी, यानी 60 गाथा पूर्ण होने के बाद भी
बोली जाती है। इस तरह कुल मिलाकर के 93 गाथा, 93, 60 प्लस 29 प्लस 4, टोटल 93। आपको कई बार क्या होता है, हिंदी भाषा थोड़ी सी प्रॉब्लम में, आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। इतना ज़्यादा आपका अंग्रेजी का अभ्यास बच्चों के कारण हो गया है कि आप भूल गए कि हमने इसको क्या कहा था। कईयों ने तो इसको याद ही किया हुआ नहीं, लेकिन चलो खैर वो अलग बात है। 93 गाथाओं का स्वाध्याय हमारा यहाँ होता है। स्वाध्याय हुआ प्लस परमात्मा प्रभु महावीर की भक्ति हुई और प्लस सामूहिक रूप से हुई, तो सामूहिक का और अधिक लाभ। आप ध्यान रखना, जहां कहीं समूह में इस तरह से आराधना साधना या कोई भी ऐसी अनुमोदना का कार्य होता है, तो साधना आराधना की अनुमोदना उसमें सहभागिता जरूर रखना। आप लोग कई बार क्या होता है, अनुमोदना के नाम पर साधना की अनुमोदना कम, आडंबर की अनुमोदना ज्यादा कर लेते हो। बचे रहना। हो कोई कार्यक्रम तो, कोई बोझ तो, कोई जीवन अच्छा तो, हमने उस साधना आराधना की अनुमोदना की बजाय आडंबर की अनुमोदना करके महामोहनीय कर्म बांध लिया। हमें साधना की अनुमोदना करनी, धन्य है इतना इन्होंने साधना कर ली, इतनी इन्होंने आराधना की, धन्य है इन्होंने अपना समय, इन्होंने अपनी शक्ति, इन्होंने अपने सामर्थ्य का उपयोग साधना के लिए किया। अनुमोदना करो, आपके अंतराय कर्म टूट जाएंगे। अगर आप किसी कारण से तप नहीं कर पाए, जप नहीं कर पाए, स्वाध्याय नहीं कर पाए, सामायिक नहीं कर पाए, लेकिन आपने यदि अनुमोदना कर ली, साधना की अनुमोदना कर ली, ये साधना चल रही है, ये साधना की है, इस साधना की अनुमोदना करते हैं, तो हमारे अंतराय कर्म टूटते हैं। आने वाले समय में हमें भी साधना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो सामूहिक रूप से हमने क्या की, साधना की। तो ये सामूहिक साधना आराधना का एक अपना बल होता है। जैसे कई प्रकार के अलग अलग बल होते हैं, धन बल होता है, तन बल होता है, आपके पुरुषार्थ का बल होता है, वैसे ये धर्म का बल, इस सामूहिक साधना से हमारा सामूहिक धर्म बल तैयार होता है। ये कहाँ काम आता है, जहां हमने सामूहिक कर्म बांधे हुए हैं और वो कर्म यदि निकाचित नहीं बंधे हैं, तो उन कर्मों की निर्जरा इस सामूहिक आराधना से संभव है। तो हमने आज यहां पर जिस गाथा का स्वाध्याय किया, जिस गाथा के माध्यम से हमने परमात्मा की भक्ति की, इस गाथा को मेरू पर्वत की ही वर्णन इसमें है, उसी को, इस गाथा को उसी का माध्यम बनाया गया कि मेरू पर्वत का वर्णन। लेकिन जैसे शुरू में कहा है, इन गाथाओं के पूरे 5 गाथाओं का जो समूह है, उसके समाप्ति में भी कहेंगे कि इसी तरह प्रभु महावीर, इसी तरह ज्ञातपुत्र से पौवे सद महपगा से। पहले हम समझे जिसकी उपमा दी जा रही है वो क्या है, वो पर्वत सद महपगा से, जहां पर अनेक शब्दों से उसे जाना जाता है, उसका महान ऐसा परिचय सभी में है, अनेकों नाम है। जैसे आप लोग अभी वर्तमान में मल्टी कल्चरल कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति में देखते हैं कि माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप है, कितने तेरे नाम रे। तो वैसे सुदर्शन पर्वत, मेरू पर्वत, यह अनेक नामों से इसे जाना जाता है। सूरगिरी, मंदर पर्वत, हम कहते हैं मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, तो ये मंदर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, मेरू पर्वत के नाम से, सुदर्शन पर्वत के नाम से, सूरगिरी के नाम से, अनेक नामों से। और वे भी नाम कैसे, इसके सार्थक, वे भी अर्थपूर्ण।
ऐसे अर्थपूर्ण शब्दों से सुदर्शन पर्वत को जाना जाता है। वीरायी कंचन मठ वन्य, अपेक्षा से भी उसका विड्थ, उसकी हाइट, उसकी डेप्थ, हर दृष्टि से उससे बढ़कर कोई नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं। अनुत्तर का अगर आप हमारे हिंदी भाषा में, यानी जो बोलचाल वाली हिंदी भाषा है, उसमें अगर एक तरह से अर्थ करना चाहो तो क्या होगा? लाजवाब, बेमिसाल। अनुपम यानी बेमिसाल, अनुत्तर यानी लाजवाब, जिसका कोई भी जवाब नहीं, अपने आप में अद्भुत। ऐसा वह पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ, कई प्रकार की विशेषताएं उसमें। उत्तराध्ययन सूत्र के बहुश्रुत अध्ययन में जहां बहुश्रुत मुनिराज का गुण वर्णन हुआ है, स्वरूप वर्णन हुआ है, उपमानों से वर्णन हुआ है, वहां मेरु पर्वत की उपमा देकर के कहा सब वो सही पज्जलिए। कैसा वो मेरु पर्वत? सभी प्रकार के औषधियों से जो दीप्यमान है, तेजस्वी है। आप जानते हैं लक्ष्मण को बचाने वाली संजीवनी बूटी कहाँ मिली? पहाड़ पर मिली, वो गोवर्धन पर मिली। तो पहाड़ पर ही वो मिली। पहाड़ पर जो है इस प्रकार से अनेक विशेषताएं। तो ये तो मेरु पर्वत है जहां सारी औषधियां, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे फूल, जहां विविधताएं होती है, आप निश्चित मानकर चलिए वही परिपूर्ण होता है। हमारे लिए कई बार विविधता जो है वो कंफ्यूजन का कारण बनती है। हम कहते हैं ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है, एक जैसे क्यों नहीं? अरे भाई यही तो बात है। विविधता मनोरम होती है, विविधता मनोहर होती है, विविधता प्रत्येक शक्ति के विकास का द्योतक होती है। जहां विविधता होती है वहां अनेक प्रकार के शक्तियों का अपने अपने तरीके से विकास होता है। पहाड़ों में, जंगलों में मिलने वाला जो शहद होता है वो अनेक औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है और वह अत्यंत लाभकारी होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। मैं नहीं कहता हूं, नहीं तो क्यों लबावची आपने यो सब चाले कही अपना उठे तो अभक्ष के। भाई मैं पर समर्थन नहीं कर रहा हूं, उदाहरण समझा रहा हूं कि जैसे एक तो शहद वो होता है जो आजकल आपको बोतलों में मिलता है, जिसके बारे में हमने देखा शरीर के लिए प्रचंड हानिकारक होता है। कईयों में तो गुड़ की चाशनी, कोई शक्कर की चाशनी। अब देखो ये मिलावट वाला जमाना है। सब आप हमारी तरह जो जो बिजनेसमैन हैं, आप इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी कोई भी चीज अगर आपको कमर्शियल जगह से मिलती है तो उसके प्योरिटी की गारंटी लेना भी मत और देना भी मत, हो ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे देखो फिर हमारे जैसे साधु भाषा का हमको कहा गया निश्चयकारी भाषा नहीं बोलना। अब आप लिखते भी हो, हमने कई जगह दुकानों में मंगलिख देते तो वहाँ पर स्टिकर पड़ा हुआ है कि आज के फैशन के ज़माने में गारंटी की कोई डिमांड न करे। तो ये तो मिलावट तो
एक तरह से हर जगह होती है, इसलिए ध्यान रखना, कहीं भी इमरजेंसी में आप कमर्शियल प्लेस पर चले जाना, चाहे होटल हो चाहे कोई फूड जंक्शन हो, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, शुद्ध खाना चाहते हो तो घर का ही खाना खाया करो। महाराज को भी आप सूझते के नाम पर अगर ऐसी चीजें बेराते हो तो उनको भी कहीं ना कहीं जहर बेरा रहे हो, ध्यान रख लेना। महाराज साहब ये हमारे निमित्त से बना हुआ नहीं है, लेकिन कमर्शियल जगह पर बना हुआ है। तेल कैसा है आप मोदी जी को सुन लेना, लाल किले से बोली हुई बात को कोई गारंटी नहीं। स्वयं हमारे पीएम को बोलना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, समझ लो। हमको लोगों ने बताया, अच्छा लगा कि चलो कहीं ना कहीं ये जागृति आज हमारे एक तरह से जो मुखिया हैं देश के वो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जरूरी है, हमको मिलावट से बचना जरूरी है, और बचना है तो उसका त्याग या उसका नियंत्रण खुद करना जरूरी है। किसी के कहने से नहीं होगा। मैं आपको पचकान करा दूं तो आप तो बड़े होशियार हो, पचकान में आप सारी छूट मन में रख लेते हो और पचकान ले लेते हो, फिर क्या फायदा हमारे पचकान का। वो पचकान ऐसे जो झूठे पचकान है वो हम विश्वास नहीं करते। हाँ, आप अगर हमको आकर कहोगे मार साहब मुझे नहीं खाना ये चीजें, कई लोग खुद स्वयं होकर के, कल आए थे बेंगलोर वाले, उसमें से कई लोगों ने पचकान ले लिया खुद होकर के। मार साहब हमको मैदे की चीजें नहीं खाना, हमको रात्रि भोजन नहीं करना, हमको 5 दिन के छूट रख करके रात्रि भोजन का त्याग, खुद होकर के त्याग कर लिया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, यह आपने स्वयं में करना बराबर बात है। लेकिन ये देखो वहां आप है ना, कितना भी कैसा भी हो, कल मैं पेपर में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, अभी वो नया कंसेप्ट उधर है विदेशों में, फाइन डाइन वाला, कि उसको काफी एक तरह से जो है ना अलग अलग तरह के ये मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो वहां का सारा जो चीजें हैं वो बड़ी शुद्ध होती है। लेकिन ठीक है, आखिर कमर्शियल प्लेस है, आप खुद जानते हैं कि जहां कमर्शियल होता है आदमी वहां क्या करता है, समझौता कर ही लेता है। हम लोग जब अहिल्यानगर में थे, आ रहे थे, तो आनंद धाम पर जो रास्ता आता है तो वो एक मंगल कार्यालय के वहीं से आता है, वहाँ से आ रहे थे, तो वहाँ पर जो है कद्दू को सुधारा जा रहा था, घिया, भोपड़ा, लौकी, आप जो भी कहो उसको, कई नाम है उसके, तो उसको सुधारा जा रहा था। तो अब आते आते देख लिया हम लोग, वहाँ पर बाहर में जो बरामदा था, जो ओटला था, उस पर वो लोग जो है स्टाफ जो है काम कर रहा था, शादी का कोई प्रसंग था। मैं आया वहाँ पर, बोर्ड पर हम लोग बैठे। फिर उसके बाद में जब गोचरी का समय हुआ हमारा, तो वहाँ से केसर गुलाब से जिनके घर में शादी थी वो भावना भाने हमारे सब पधारो गोचरी के लिए, तो गोचरी के लिए निकलना ही था, तो उधर से होकर के निकले, वहाँ गए तो वहाँ इडली चटनी थी, नारियल की चटनी थी। अब वो नारियल की चटनी खाई तो ध्यान में आया, नारियल में क्या है, चटनी में क्या है, लौकी है। ये मिलावट तो चलती रहने वाली, कमर्शियल है। आपको कतली खिलाई जाएगी, जरूरी नहीं कि कल ही बनाई हुई होगी, 8 दिन पहले भी बनी हुई है। आपको जो इवेंट वाला है, जो आपका केटरिंग वाला है, हो सकता है वो 8 दिन पहले भी कतली भी क्या करेगा, आपके स्टॉल पर किसका देगा, गारंटी नहीं है। ये मिलावट वाला सारा चक्कर रहता ही है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें। लेकिन वो मेरु पर्वत, उसका जो वर्ण, वो स्वर्ण वर्ण, प्योरली एकदम शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, ऐसा तेजस्वी। कंचन मट्ठ वन्ने वीरायने सेपव्वये सद महपगासे वीरायी कंचन मट्ठ वन्ने अणुत्तरे गिरि सुयपव दुगे। पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत मेरु पर्वत, और वह दुर्गम पर्वत, उसको कोई आसानी से पार नहीं कर सकता है। उसके पार जाना ये किसी भी सामान्य व्यक्ति को संभव नहीं है। कोई विद्याधर होते हैं, देव होते हैं, दिव्य शक्तियां होती है, या कोई महान विद्याधारी ऐसे मुनिराज हो तो वे क्या कर सकते हैं, उस मेरु पर्वत को पार कर सकते। बहुत ऊंचा है, बहुत चौड़ा है। हमारे तो अभी भी ऐसी कुछ जगह है जिसको ट्रायंगल कहा जाता है, बरुणा ट्रायंगल वगैरह ऐसी जगह है कि जहां से पास होते नहीं,
कुछ ऐसे हमारे पढ़ने में कभी कभार आती है किताबों में चीजें कि कोई ऐसे ऐसे स्पॉट है कि जिसके आगे आपकी फ्लाइट जाती नहीं, आपको उधर से मुड़ करके ऐसे घूम करके जाना पड़ता है सामने, लेकिन सामने जा नहीं सकते। जैसे बंबई के ट्रैफिक जाम में बाईपास से निकलना पड़ता है, सामने से जा नहीं सकते। अगर बीच में वो गणेश जी का ये लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है, तो घूम के जाओ, बीच में से जा नहीं सकते। तो ये पौव दुग्गे गिरिवरे से जलिए वो भूमि, वो ऐसा श्रेष्ठ पर्वत मानो इस पृथ्वी पर ऐसा वह प्रकाश युक्त कोई मशाल लगी हुई हो। और प्रभु कैसे से पौव ये सद महपगा से, जैसे वो पर्वत वैसे हमारे परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर। अनेक शब्दों से जिनको जाना जाता है, सार्थक शब्दों से जाना जाता है। उन्हें वीर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बचपन में ही सांप को उठाकर एक तरफ रख दिया था। महावीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संगम के परिसहों को भी, अनार्य देशों में आए हुए उपसर्गों को भी, बड़े उपसर्गों को देवता द्वारा, मनुष्यों द्वारा दिए गए, अनेक प्रकार के तिर्यंच द्वारा दिए गए ऐसे उपसर्गों को भी जिन्होंने बड़े ही धैर्य से सहन किया। देव मनुज कृत कष्ट शतानी मर्षित वान्यो बहुविततानि तम रत्नाकरमिव गंभीरम आराधय नितराम महावीरम। देव मनुज कृत कष्ट शक्तानी, देवो मनुष्यों द्वारा जिनको सैकड़ों कष्ट दिए गए, लेकिन मर्षित वानियो बहुविततानि, अनेक प्रकार के ऐसे कष्टों को जिन्होंने सहन किया। तम रत्नाकरमिव गंभीरम, उस समुद्र के समान गंभीर परमात्मा को हम स्मरण करें, उसकी भक्ति करें। तो वे कैसे थे? वीर थे, महावीर थे, वे सन्मति थे। सन्मति यानी सत्य को जानने वाली बुद्धि, सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि, सत्य को ग्रहण करने वाला ज्ञान, ऐसे सन्मति थे। वे सत्य को पकड़ लेते थे। जैसे कोई हंस होता है, वो कितना भी पानी मिला हो उसमें से दूध के तत्व को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जो सत्य को ग्रहण करने वाले कहीं भी हो, किसी भी रूप में, इतनी उनकी सत्यग्राही ऐसी चेतना थी कि छद्मस्त अवस्था में भी, दीक्षा से पहले, केवल ज्ञान होने से पहले, जिनके पास छत पर वो खड़े थे, अपने साधना में लगे थे, जंघाचरण मुनि ने आकर के जिज्ञासा रखी तो उसका भी समाधान दिया। मुनि का भी समाधान कर सके, ऐसी वह प्रकृष्ट चेतना, प्रकृष्ट प्रज्ञा किसकी थी? प्रभु महावीर की थी। तो उस प्रकार से, उस नाम से भी जो प्रसिद्ध, वैशालिक नाम से प्रसिद्ध त्रिशलानंदन ज्ञात पुत्र, इस तरह अपने गोत्र, अपनी माता, इनके ही नाम को जिन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से अपने जीवन से चिरस्मरणीय बना दिया, प्रातः स्मरणीय बना दिया। ऐसे वे महावीर सद्द महपगा से अनेक शब्दों से उनको जाना जाता था, उनके स्वरूप को जाना जाता था। वीरायी कंचन मट्टवन्ने, उनका तेज ऐसा जैसे तपा हुआ सोना हो, सोना जो तपस्या में तप कर खिली धूप की भांति निखरा था, ऐसे तपस्या। कितनी उत्कृष्ट तपस्या, जहां शरीर के प्रति कोई ममत्व ही नहीं, मूर्छा ही नहीं। तपस्या का अर्थ ही वह है। मैंने अगर बियासन भी किया है, मैंने रात्रि भोजन त्याग भी किया, मैंने एकासन भी किया, मैंने आयम्बिल किया, मैंने उपवास किया, मैंने बेला किया, मैंने मांस गमन किया। धन्य हमारे शैलू भाई, इस नाम से पनवेल वासियों में जो प्रसिद्ध है, परिचित है, महान तपस्वी शैलेश जी मुनोत। आज 48वां उपवास है। ये हमारी ये जो तपस्या है, ये किस लिए? शरीर के मूर्छा को कम करने।
हमारे शरीर के प्रति रहे मोह को कम करने के लिए। प्रभु की तपस्या को आप देखो, कहीं नहीं उनका शरीर के प्रति ममत्व ही नहीं है। इसका मतलब उन्होंने शरीर को कष्ट दिया ऐसे नहीं, शरीर को उन्होंने कही है ना, आजकल ऐसी अलग अलग दूसरे पंथों में परंपराएं हैं कि वो सैडिस्ट होते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते, कोई इधर से मारा, कोई उधर से मारा, कोई इधर से घूम रहा है। ये नहीं, शरीर पर अत्याचार नहीं, लेकिन शरीर के प्रति ममत्व भी नहीं। ममत्व नहीं होना है, अत्याचार करना नहीं है, ध्यान रख लेना। ममत्व का अर्थ होता है उसके लिए हमारे मन में रही हुई जो निरंतर ऐसी एक आसक्ति, हमारे उसके प्रति रही हुई प्रचंड आकर्षण की, और हमारी उससे अपना उसे ही स्वयं मानने की जो प्रवृत्ति होती, भगवान ने उन्हें ये समझ लिया। ठीक है, जाते थे, आहार लेने जाते थे, मिल गया तो ले लेते थे, नहीं मिला तो पुनः ध्यान में बैठ जाते थे। उन्होंने आहार का पूर्णतः त्याग नहीं किया, लेकिन जो तप किया, जो आहार भी किया, तो वो भी तप की तरह किया। खाया भी तो तप की तरह खाया, चाहे उड़द बाकुले मिले, चाहे जो उनको मिला, चाहे लूखा मिला, चाहे सूखा मिला, रुक्ष प्रांत अंत ऐसा भी आहार मिला, बड़ी तपस्या के पारणे में भी मिला, तो वो तप है। नहीं तो हम लोग संवत्सरी तक तो बहुत बंधे रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में आएगा ही नहीं, छमीकन नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं। और संवत्सरी के दूसरे दिन अगर थाली में दिखे नहीं तो हैं, अब कल संवत्सरी हो गई ना, आज भी नहीं बनाया, ऐसे कैसे, ये क्या है, फिर हम चले जाएंगे होटल में, हम उधर जाके खाएंगे, तुम घर में नहीं बनाओगे, तो लो, ये इनको जैसे बांध के रख दिया था, एकदम से एकदम छूट गए। वो जैसे फुल प्रेशर से एक तो पानी छूटता है ना, वैसे फुल प्रेशर से छूट जाते हैं। तब वो होता है तो ओके, कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं। शरीर की ममता, ऐसा भी उन्होंने, प्रभु ने तप किया, तो वो उसके कारण उनका तेजस्वी, तप का तेज अद्भुत होता है। आप खाओ तो आपका शरीर जो है ना वो काफी सक्रिय रहता है, लेकिन वास्तव में जो तेज आता है ना वो तप से आता है। कंचन मट्ठ बनने, उस घिसे हुए तपे हुए सोने की तरह अनुत्तरे गिरि सुए पवधु के सर्वश्रेष्ठ ऐसे उनके जो सिद्धांत थे, कोर वैल्यूज, इनडिफिटेबल, कोई उनको परास्त नहीं कर सकता। जो भगवान ने कोर वैल्यूज रखे, कई बार हम सुनते हैं लोगों से तो बड़ा मन में एक तरह से आनंद भी होता है और बड़ा अफसोस भी होता है। लोग कहते हैं हमको, जो जाते हैं अलग अलग जगह पर शिविरों में वगैरह, सेमिनार्स में वगैरह जाते हैं, कहते हैं जो भगवान के वचन है, जो भगवान के सिद्धांत है, वही वहाँ पर हमको क्या किए गए, बताए गए, वही सिखलाए गए, उसी पर चलने के लिए हमको कहा गया। समृद्धि का महामार्ग वहीं से जाएगा, स्वस्थता उसी से आएगी, हमारी मानसिक शांति वहीं से आएगी, हमको वही सिखाया गया है। चाहे जाने वाला किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाए या किसी ऐसी साधना के स्थान पर जाए, आकर के वही कहता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि उसको वो बात जचती है, वहाँ उसको महावीर दिखते हैं, लेकिन जहाँ महावीर की बात चलती है वहाँ उसको नहीं, माने नहीं जमे, माने तो नहीं हुए, कहीं तो जावा बकान में, कहीं तो करा, माने तो जमे कोणी, माने हुए कोणी, ये हम नहीं कर पाते। महावीर के नाम से महावीर की चीजें हमको नहीं चलती है। ईस्ट कम टू ईस्ट वाया वेस्ट, दैट इज द बेस्ट। ये आज का फंडा है। हमारी ही चीजें जब विदेश का व्यक्ति आकर के हमको सिखाता है तो हमको लगता है हाँ ये सही है। वो जब कहता है इंटरमिटेंट तुम आहार करोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे, आदमी तैयार होता है कि मैं 14 घंटे तक भूखा रहूंगा और 10 घंटे में 2 बार ही खाऊंगा, मान लेता है। लेकिन जब उसको कोई मोटिवेशनल कहता है, हमारे महावीर कहते हैं कि भाई तुम जितना रात्रि भोजन त्याग करो, तुम 2 समय में शिरान डालो, इतना ही करो। है नहीं, कहीं हमारे साथ तो यान कहता ही रहे, माना जो ना लोग तो कहता अबे नहीं भाई, माने तो जो मिले जो खाई लेवा, जना मिले जना खाई लेवा। कहीं हमें तो शरीर है, पेट है, चलानो पड़ी। उस समय सारा पेट शरीर याद आता है, लेकिन जिसने अपने जीवन को सिस्टम में ले लिया। तो महावीर की बात, एक और अफसोस होता है कि महावीर की बात आपको जब महावीर के नाम से आती है तो उस समय आपके गले नहीं उतरती है।
लेकिन वही बात जब दूसरे नाम से आ जाती है तो फिर आपको वो प्रिय लगती है। बड़ा अफसोस होता है कि हमने महावीर को पाया। और एक ये होता है कि आज हम महावीर के अनुयायी कम, हमारे संप्रदाय के अनुयायी ज्यादा हुए। हमारे जैन परिवार अपनी जैन के रूप में पहचान कम, अपने गुरु के नाम से पहचान ज्यादा कराते। बड़ा अफसोस होता है, हम कहां जा रहे हैं? जैन जैन नहीं रहे हैं। हम लोग जब साउथ से आ रहे थे तो मेरे पास एक शहर की बहनें आई थी, महिला मंडल आई थी, उनकी सब बातें देखी, उनका ढंग देखा, तो मैंने कहा बहनों एक ही काम करना, आप अपना जैनत्व मत छोड़ना। भले ही आपको कोई महाराज अच्छे लगे, खूब उनकी सेवा करो, खूब उनसे ज्ञान ध्यान सीखो, लेकिन अपने मूल महावीर ध्यान रखो। उनको ये सिखाया जाता है, तुमने अगर सिर्फ महावीर का ही नाम लिया तो तुम मिथ्यात्वी हो जाओगे, क्योंकि महावीर का नाम लेने वाले तो ये पंथ वाले, वो परंपरा वाले, वो भी है। तुम सिर्फ महावीर के नाम पर मत जाना, हमारा ब्रांड होगा तो ही जाना। हे भगवान, हम कहां जा रहे हैं? आखिर ब्रांड से भी पहनेगा तो कपड़े ही पहनेगा ना, केवल ब्रांड तो गले में पहन के घूमेगा नहीं ना, कपड़े ही पहनेगा। कपड़े नहीं कहते, हम कहते सिर्फ ब्रांड का नाम लो। आज ये हमारी सोच हमें बतलाती है, अरे हमारे परमात्मा प्रभु महावीर, उनका वो सिद्धांत, उनके वो सारे मत, चाहे अनेकांतवाद लो, चाहे स्याद्वाद लो, चाहे कर्मवाद लो, अपने आप में अद्भुत है। दूसरा कोई उससे पार नहीं पा सकता है, उसके सामने कोई जवाब नहीं है किसी के पास। लेकिन हमको पता ही नहीं, हम कर्मवादी होकर के भी भाग्यवादी बने हुए हैं। मारो कहीं हिला, मारे यो हिजे लगे, मैंने यो कर दे लगे, मैंने वो कर दे, भाग्यवादी बात। कर्मवाद है नहीं, समझ ही नहीं। मेरे कर्मों का उदय हो जाएगा, जब मेरी अंतराय टूटेगी सब हो जाएगा, है तो कोई बात नहीं। महावीर के सिद्धांतों को हम समझे, वो भव्य दुग्गे है, मेरु पर्वत के समान बहुत ऊंचे श्रेष्ठ है। हम यदि उसको जीवन में धार लेते हैं तो 100% हमारा जीवन जो है वो बहुत एक तरह से श्रेष्ठ जीवन बन सकता है। जैसा प्रभु का था हम भी उस तरह बन सकते हैं। जलिए बभो में मेरु पर्वत, जैसे प्रकाशमान वह मशाल के समान है, उसके ऊपर जो वनस्पतियां हैं वो प्रकाशमान है, वैसे ही परमात्मा का जीवन दीप स्तंभ की तरह जो हम सभी को सन्मार्ग बतलाने वाला है। हम परमात्मा का स्मरण करके सन्मार्ग पर आगे बढ़े, हमारी सन्मति का विकास करें। निमंगल भावों के साथ एक साथ से प्रेम से बोलेंगे। ये जो गाथा है, अनुभवी लोग कहते हैं कि इस गाथा का पाठ वचन सिद्धि प्राप्त कराने वाला है। तो आज हम सभी ने इस गाथा का पाठ संपुट जाप के माध्यम से यहाँ पर किया है। ये संपुट साधना आप हम सभी के जीवन में सकारात्मकता लाए, हमें सन्मार्ग पर आगे बढ़ने की सन्मति जागृत करे। निमंगल भावों के साथ नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अध्यानम, नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।